दोस्तों आज के वीडियो में 10 ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को तो कंट्रोल करेगी ही करेगी, उसके साथ-साथ गैस, एसिडिटी, कब्ज़ को भी दूर करने में मदद करेगी। बस ज़रूरी ये है इन चीज़ों को कब और कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों जैसे आप खाना ही खाते हैं, ये खाना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तब होता है जब आप इसे अधिक मात्रा में खाते हैं, वो सही से पचता नहीं है या भूख नहीं लगी है उसी पे खाते रहते हैं। उसी तरह से जो ये घरेलू चीज़ें होती हैं, जब आप इन्हें दवा के तौर पे सही समय पे सही मात्रा में खाएँगे तो ये दवा का काम करेगी, नहीं तो यही चीज़ें नुकसान करेंगी। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो 10 चीज़ें कौन-सी हैं, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, ए टू जेड जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों से निवेदन है, मित्रों इस वीडियो को भगाना नहीं, पूरा ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनने के बाद आपके मन में कुछ और प्रश्न उठ रहा है या स्वास्थ्य से संबंधित कुछ और जानकारी आपको चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। आयुर्वेद की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर सकते हैं, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये जानकारी हर घर तक पहुंचनी चाहिए, हर लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं दोस्तों सबके साथ ज़रूर शेयर करिए। चलिए एक-एक करके जानते हैं दोस्तों उन चीज़ों के बारे में। लेकिन उसके पहले आप ये जान लीजिए दोस्तों, कुछ ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ने के कुछ कारण हैं। इन कारणों को आप हटा दीजिए। सबसे पहला कारण, आप टेंशन कभी मत लेना। टेंशन फ्री होकर अपनी ज़िंदगी जीजिए और बाहर की चीज़ें कभी मत खाना, अपने घर की चीज़ें ही खाइए। अपने घर में 3 चीज़ें कभी मत लाना, चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन ऑयल, डालडा, इन चीज़ों का सेवन आप कभी मत करना। इसके साथ-साथ दोस्तों शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन और ध्यान ज़रूर करना और ख़ास करके रात के खाने में दोस्तों बदलाव करना। रात का खाना जितना जल्दी आप खाएँगे, उतना ही आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। जल्दी का मतलब दोस्तों प्राकृतिक नियम, यानी सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले आप खाना खाइए, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर आप सूर्य डूबने के बाद हैवी खाना खाते हैं या दोस्तों लेट खाते हैं तो ये जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता, फिर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनता है, जो कि हर एक बीमारी का कारण है। ये कुछ नियम आप अपना लीजिए। चलिए अब उन चीज़ों के बारे में जानते हैं। दोस्तों पहली चीज़ है वो है मेथी। दोस्तों मेथी जो है वो डायबिटीज़ में मेथी का सेवन सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मेथी में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो कि इंसुलिन बढ़ाने में मददगार है। इसके अलावा मेथी में कुछ एंटी डायबिटिक गुण होते हैं, जो शुगर को कंट्रोल करने में सहायता करते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण शुगर को पचाने की गति को तेज करते हैं, जिससे आप डायबिटीज़ की समस्या से बच सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं मेथी का प्रयोग कब और कैसे करना है। दोस्तों 1 चम्मच आपको मेथी दाना लेना है। इसे रात को आप मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए आधे कप पानी में, और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापस आएँगे, तो उस पानी को पी कर के मेथी दाना चबा-चबा के खा जाइए। बस यहाँ पे इतना ध्यान देने की ज़रूरत है, इस मेथी दाना को खाने के पहले और इसे खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक आपके मुँह में कुछ नहीं जाना चाहिए। आप कुछ भी नहीं खाएँगे, पिएँगे, चाय, पानी, बिस्किट, तभी आपको इसका पूर्ण रूप से फ़ायदा मिलेगा। इसे और एक तरीके से खा सकते हैं, इसे आप अंकुरित करके खा सकते हैं। तो मेथी दाना को 2 दिन 3 दिन पहले भिगो दीजिए, जब वो अंकुरित हो जाए तब आप अगर इसका सेवन करते हैं, तो इसकी कुछ और पौष्टिकता बढ़ जाती है, इसमें कुछ और विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे विटामिन ई बढ़ जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं मेथी दाना का। दूसरी चीज़ है दोस्तों हल्दी और दालचीनी। हल्दी और दालचीनी 2 ऐसी चीज़ें हैं
जो कि शुगर की पचाने की गति को तेज करती हैं। हल्दी का करक्यूमिन और दालचीनी का सिनेमन शुगर पचाने में मददगार है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, विटामिन भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों इन दोनों चीज़ों का सेवन कब करना है, चलिए वो भी जान लेते हैं। वैसे तो दोस्तों इन दोनों चीज़ों का सेवन आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है, आपको लेना है आधी चम्मच से छोटी चम्मच हल्दी और आधी चम्मच छोटी चम्मच से दोस्तों दालचीनी का पाउडर। इन दोनों को रात को किसी मिट्टी के बर्तन में आधे कप में या 1 कप पानी में भिगो दीजिए। आज सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएँगे तो आप ऐसे पी सकते हैं। अगर ठंडी का समय है या इसे उबाल के पीते हैं तो इसकी पौष्टिकता और बढ़ जाती है। इस पानी को खूब उबाल दीजिए। जब पानी उबलते-उबलते आधा कप रह जाए तो आप दोस्तों इसे पी सकते हैं। लेकिन इसे पीने के पहले और पीने के बाद कुछ भी नहीं खाना-पीना है, तभी आपको फ़ायदा होगा। ये तो पहला फ़ायदा हो तरीका हो गया। दूसरा तरीका है, आपको चाहिए 1 गिलास दूध। 1 गिलास दूध ये आपके घर का होगा, अगर इसमें गाय का दूध मिल गया तो और अच्छा है। तो गाय के दूध को गैस पे चढ़ा दीजिए, इसी में आधा चम्मच दोनों-दोनों डाल दीजिए और दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। दूध जब बढ़िया से उबल जाए, तब आपको इसी दूध को रात में पीना है। रात में कब पीना है? रात में 8 बजे खाना खाने के 2 घंटे के बाद। और खाना कब खाना है? शाम 6 बजे ही खाना आपको खा लेना है। शाम 6 बजे खाना खा लीजिए, हल्का खाना खाइए तो वह 2 घंटे में पच जाएगा। अब आप 8 बजे इस दूध को पी करके 10 बजे सोने जा सकते हैं, 11 बजे सोने जाएँगे तो आपको अच्छी सी नींद भी आएगी और सारे फ़ायदे मिलेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, देर रात को खाना खाते हैं तो दोस्तों रात में खाना अवॉइड करिए, आप इसी दूध को पी के सो जाइए। ये 2 तरीके हैं। लेकिन ये दोनों पाउडर आप मार्केट से मत खरीद के लाना। आप हल्दी भी साबुत खरीद के लाना, दालचीनी भी साबुत खरीद के लाना, घर पे पाउडर बनाना। ये पाउडर फ़ायदेमंद है। लेकिन दालचीनी आप स्पेशल दालचीनी लाना, पाइप वाली दालचीनी जिसे आप श्रृंगार दालचीनी कहते हैं। ये दालचीनी सबसे फ़ायदेमंद होती है। लकड़ी वाली जो पतली वाली चिमटी वाली दालचीनी मत लाना। ये हो गया दोस्तों दूसरा तरीका। तीसरा है दोस्तों बाजरा। बाजरे का सेवन डायबिटीज मरीजों के लिए दोस्तों बहुत फायदेमंद है। ये फाइबर से भरपूर होता है और शुगर पचाने की गति को तेज करता है। बाजरा शुगर को सोखता है और इससे मल के साथ निकालने में मदद करता है। इसके अलावा बाजरे की खास बात यह है कि यह इंसुलिन सेल्स को भी ग्रोथ बढ़ाता है और शुगर को पचाने की जो गति है उसमें तेजी लाता है। डायबिटीज में बाजरा जरूर खाना चाहिए दोस्तों। अगर आपको डायबिटीज है तो बाजरे की रोटी आप जरूर खाइए। बाजरे की रोटी कभी खाइए या आप मिक्स रोटी उसमें मिला के भी ले सकते हैं। अगला है चने का आटा। दोस्तों चने में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों आप चने की भी रोटी खा सकते हैं। लेकिन बाजरे और चने की रोटी प्रयास करिएगा सूर्य डूबने के पहले ही खाइए, क्योंकि दोनों पचने में हैवी होते हैं। सूर्य डूबने के बाद खाएंगे जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होगा और भर पेट आप कभी मत खाना। अगला है दोस्तों है लौकी। दोस्तों लौकी जो है शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो लौकी की सब्जी तो आप खाते ही होंगे, लेकिन सब्जी उतना बढ़िया काम आपको नहीं करेगी। हाँ करेगी, लेकिन उतना बढ़िया काम नहीं करेगी। अगर आप शुगर को ठीक करने के लिए लेना चाहते हैं, शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप लौकी का जूस लीजिए। तो सुबह जब आप अपने घर पे लौकी का जूस निकालिए और जूस निकालते समय उसमें 7 से 8 तुलसी की पत्ती डाल दीजिए। तो 7 से 8 तुलसी की पत्ती और लौकी का जूस दोनों मिला के जूस निकाल के इसे रोज़ सुबह खाली पेट आप ले सकते हैं। सुबह खाली पेट जो लौकी का जूस पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है, इस बात का ध्यान देंगे। हाँ, कभी-कभी लौकी का जूस पीने से एकाएक ब्लड प्रेशर, शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों डाउन हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो गया है तो नींबू पानी, नमक पी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका ब्लड शुगर डाउन हो गया है तो कुछ भी मीठा आप ले लेंगे तो तुरंत कंट्रोल हो जाएगा। अगला चीज़ है दोस्तों वो है आंवला। आंवला सबसे फ़ायदेमंद है ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तो आंवले का जूस आप ले सकते हैं, लेकिन आंवले का जूस उसी कंपनी का लेना जिसका प्लास्टिक के बोतल में हो।
नहीं तो दोस्तों सबसे अच्छा है जब आंवले का सीज़न हो तो दोस्तों आप 2-3 आंवला रोज़ सुबह खाली पेट चबा-चबा के ऐसे खा जाइए, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगली चीज़ है दोस्तों वो है जामुन। जामुन में एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, विटामिन्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों जब जामुन का सीज़न हो, जामुन के सीज़न में जामुन का सेवन ज़रूर करिएगा। तो जामुन एक दिन में हम कितना खा सकते हैं दोस्तों, 200 ग्राम से लेके 300 ग्राम जामुन का सेवन हम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना जामुन का सेवन तब करना, दिन में करना, रात में कभी मत करना। और स्टोर की गई जामुन का प्रयोग मत करना। आज के समय में दोस्तों 12 महीना जामुन मिलती है, स्टोर की हुई उसे कभी मत लेना। तो जामुन की गुठली का पाउडर भी आप ले सकते हैं। ये दोनों चीज़ें बड़ी ही कारगर हैं। और अगली चीज़ है दोस्तों वो है सफ़ेद कद्दू, जिसे पेठा वाला कद्दू कहा जाता है। सफ़ेद कद्दू, ये पेठा वाला कद्दू बहुत ही फ़ायदेमंद है ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए। इसके साथ-साथ ये हमारे आंतों को, लीवर को डिटॉक्सिफ़ाई का भी काम करता है। तो दोस्तों इसका जूस कैसे निकालना है, ऊपर का छिलका निकालिए, अंदर का बीज निकाल दीजिए और इसका गूदा लीजिए। इसी में दोस्तों आप 6 से 7 तुलसी की पत्ती मिला कर के आप इसका जूस निकाल लीजिए। अब इसका जूस दोस्तों रोज़ सुबह खाली पेट आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये नहीं है कि आप लौकी का भी जूस लीजिए, कद्दू का भी जूस लीजिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप कुछ दिन तक लौकी का जूस ले सकते हैं, कुछ दिन तक आप सफ़ेद पेठे का जूस ले सकते हैं। इसी तरह से तरह-तरह चीज़ें आज़मा सकते हैं। ये नहीं है कि हमने 8 चीज़ें बताएँ, तो आप आठों चीज़ें एक साथ लीजिए। एक साथ लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी कोई नुस्ख़ा आप लीजिए, कभी कोई नुस्ख़ा लीजिए, एक चीज़ पे डिपेंड मत रहिए। तो दोस्तों ये कुछ घरेलू चीज़ें हैं जिनका आप उपयोग करके अपने ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें अस्थायी उपचार करना चाहिए। जिस कारण से ब्लड प्रेशर और शुगर हुआ उस कारण को हटाना चाहिए। यानी कि आपको परहेज़ करना होगा कुछ दिन के लिए। जब आप परहेज़ करते हैं, अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाते हैं, तो इससे बीमारियाँ जड़ से खत्म हो जाती हैं।